रामपुर को टेस्ट केस मान के वो जिम्मेदारी जो देश के अंदर सारे ईवीएम के लोग जो लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ जो दिए जिम्मेदारी, उसको मैं पूरा करने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। और मैं आज ही ऐलान कर रहा हूं, 26 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने आ रहा हूं। रामपुर के चुनाव में भूचाल आ रहा है। ठीक सुना आपने, रामपुर में पहले चरण में चुनाव है और इसके लिए नॉमिनेशन अब अपने अंतिम दौर में है। फिर भी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट तक घोषित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहले लिस्ट में घनश्याम सिंह लोधी को टिकट देकर चुनावी शतरंज में अपनी चाल चल दी है और बसपा ने रामपुर की राजनीति से दूर रहे जिशान खान का नाम नई लिस्ट में प्रकाशित कर हाथी की चाल चल दी है। सीतापुर जेल में बैठे आजम खान अभी अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। आसिम राजा, अनुराधा चौहान, तो कभी एकता कौशिक, तो कभी रुचि वीरा, तो कभी तेज प्रसाद यादव का नाम चर्चा में है। इतना ही नहीं, खुद अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ाने के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है। इन सबसे अलग रामपुर के चुनाव में भूचाल लाने के लिए एक ऐसी शख्सियत चुनाव मैदान में कूदने जा रही है कि इसके आने पर रामपुर का चुनाव बेहद धमाकेदार होने वाला है। वह जो अपने दम पर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने का मादा रखता है, वह शख्सियत है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा की, जिन्होंने बेखौफ होकर सत्ता की आंख में आंख डालकर मुकाबला किया है और ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन चलाया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद पराचा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रामपुर को टेस्ट केस मान के वो जिम्मेदारी जो देश के अंदर सारे ईवीएम के लोग जो लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ जो दिए जिम्मेदारी, उसको मैं पूरा करने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। और मैं आज ही ऐलान कर रहा हूं, 26 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने आ रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस, ये नोट कर ले बात, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस अब कोई भी कानून हाथ में लेके अपराध नहीं होगा। जो भी कार्य पुलिस करेगी कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर करेगी, नहीं तो उनको भी हम कानूनी कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये पहली बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, चाहे सेंट्रल फोर्सेस हो चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने सपने में भी सोच लिया कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी भारत के नागरिक जिसके वो नौकर हैं उसको तंग करने की कोशिश करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। ये ऐलान करके मैं 26 तारीख को रामपुर आ रहा हूं। ये ध्यान रख ले सब बात हो। और ये ईवीएम की लड़ाई रामपुर में सबसे मुखरता से लड़ी जाएगी। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ईवीएम से किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं एक और वादा कर रहा हूं, अगर विपक्षी दलों ने हमारा साथ दिया तो ये ईवीएम को हरा कर भी हम चुनाव जीतेंगे। नहीं तो लड़ाई होगी, जीत किसी की भी हो सकती है, हार किसी भी की हो सकती है। लेकिन अगर विपक्षी दलों ने हमारा इसमें साथ दिया तो हम आरएसएस और बीजेपी को, जो संविधान के विरोधी हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरे देश में उनकी ये हालत नहीं होगी जो रामपुर में होगी। लेकिन अगर विपक्षी दल हमारा साथ नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। ईवीएम को हरा के लड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में किसी भी कैंडिडेट से जीतने का दम नहीं है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, हम लोग तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन हम आह्वान कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, जैसे अभी डॉक्टर रितु ने कहा, आशुतोष जी ने कहा कि वो हमारी मदद करें, तो हम बिल्कुल ईवीएम को भी हराएंगे और आरएसएस और बीजेपी को एक साथ हराएंगे और पूरी दुनिया देखेगी उसका तरीका क्या होता है। ईवीएम के खिलाफ मुझे साझा कैंडिडेट बनाया जाए तो मैं ऐसे ही सबक सिखाऊंगा आरएसएस और बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को कि शायद वो दोबारा ऐसा कोई हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं, पूरे भारत में सपने में भी। इसीलिए शायद कमेटी ने पहले पक्ष, ये जो हालांकि टाइम भी कम है, इससे अगर लड़ाई, क्योंकि दिखाने की ज्यादा है कि दुनिया को दिखाना है कि कैसे ईवीएम को और आरएसएस बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को हराना है, तो वो जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, इसलिए पहले चरण की मिली है इसीलिए, और रामपुर इसलिए भी क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ज्यादती भी हुई है, तो इसलिए रामपुर चुना गया है। तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की जिम्मेदारी लेता हूं।
minus EVM election? यस, लीगली इट इज स्टिल द लॉ कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, पेपर बैलेट से होना चाहिए। ये हम अब पूरी दुनिया को दिखाएंगे, इसको हम एक्सपोज करेंगे पूरी तरीके से। आप लोग देखेंगे, अभी 2-3 दिनों में ही देखेंगे। Does it mean election commission will go to the minus EVM after your? It has to go. No judgment in the country says that election should be held only by EVM. No judgment. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की जजमेंट ऐसी नहीं है कि इलेक्शन ईवीएम से होने चाहिए, एक भी। लॉ उसके उल्टा है, वो ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव वहां होने चाहिए जहां इलेक्शन कमीशन कोई खास रीजन, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीजन दिखा सके कि यहां पे ईवीएम से चुनाव होने चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। यही हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, आज हम रामपुर में, तो कोई बात हुई आपकी उनसे? नहीं, हमारी तो देखिए सभी विपक्षी दलों से ईवीएम के जरिए ही ईवीएम के बारे में ही बात हो रही है कि सभी आके ईवीएम की लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई भी ईवीएम की लड़ाई है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें पहला मुद्दा क्या है, इस चुनाव का मुद्दा क्या है कि हम हराएंगे ईवीएम को, हमेशा के लिए खत्म करेंगे ईवीएम को।